हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं छांव में लगने वाले परमानेंट फूल पौधे। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे पौधे देखेंगे जो एवरग्रीन है, सदाबहार है। और अगर हमारे गार्डन में कोई ऐसा कॉर्नर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती है या बिल्कुल धूप नहीं आती है, छाँव रहता है, तो छाया में ये सारे पौधे आप लगा सकते हैं। एक बार खरीदेंगे, ये हमेशा ही हमारे गार्डन में बने रहेंगे बहुत कम केयर के साथ। और अगर आप है तब भी आप ये सारे प्लांट अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं और एक छायादार कॉर्नर को भी ग्रीनरी से प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिमांडिंग भी नहीं होते और काफ़ी अच्छे लगते हैं, हमारे गार्डन में ग्रीनरी प्रोवाइड करते हैं और छाया में उगने वाले ये पौधे हैं। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 पे ये मॉन्स्टेरा है। काफ़ी ग्रीन और बड़े बड़े इसके लीव हैं, देख सकते हैं कितने अच्छी पत्तियां हैं इसकी। और डार्क ग्रीन कलर की ये पत्तियां होती हैं, इतनी खूबसूरत लगते हैं इसके पत्तियां, ऑर्नामेंटल होते हैं। और हमारे जो छाया वाले कॉर्नर हैं वहाँ पे आप ये प्लांट लगा सकते हैं। इनफैक्ट ये इंडोर भी ग्रो किया जा सकता है और बहुत सुंदर लगते हैं। आप इसको कटिंग से और डिवीजन से भी ग्रो कर सकते हैं, न्यू प्लांट प्रोपगेट कर सकते हैं। और काफ़ी शाइनिंग वाली इनकी पत्तियाँ होती हैं और 7, 8, 9 इंच के पॉट में आप इसे ग्रो कर सकते हैं। बहुत जल्दी रिपोर्टिंग भी नहीं करना होता है। वेल ड्रेन्ड मैन्योर रिच सॉइल रखेंगे, बार बार वाटरिंग भी नहीं करेंगे, ना फर्टिलाइजर देंगे। ये सैफलेरा है। ये भी एवरग्रीन प्लांट होते हैं जो छाया में बहुत अच्छे चलते हैं। 2 कलर कॉम्बिनेशन का ये वेरीगेटेड सैफलेरा है और इसकी कटिंग भी लगाई जा सकती है। छाया में ये पौधे बहुत अच्छे चलते हैं। ये सैफलेरा है, इसे हम ड्वार्फ अम्ब्रेला भी कहते हैं। टॉप पे बिल्कुल इस तरीके से इनका लुक आता है। इसकी भी वेरीगेटेड वैरायटी आती है, मीन्स की 2 कलर शेड होता है पत्तियों का और ये भी शेड लविंग होते हैं। सर्दियों में भी बहुत अच्छे चलते हैं और बहुत ही खूबसूरत लुक होता है। ग्रीनरी प्रोवाइड करते हैं गार्डन में, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं होते, बट ये प्लांट काफ़ी बड़े हो सकते हैं। तो इसे 8-9 इंच के पॉट में लगाएंगे तो अच्छे लगेंगे। इंडोर रखें या बाहर शेड में रखें, दोनों में ही ये अच्छे ग्रो करेंगे और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है। यह है सदाबहार इंग्लिश आइवी, जो छाया में ही ग्रो किया जाता है और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये प्लांट। बहुत कम डिमांड के साथ ये ट्रेल होते हैं। मॉस्टिक से भी आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं, इंडोर आउटडोर। आइवी की भी सेवरल वेराइटीज होती हैं, स्पेसीज होती हैं और हमारे गार्डन में भी कई सारे हैं, जिसमें से आप ये देखिए वेरीगेटेड पत्तियों वाली है, छोटे छोटे लीव होते हैं और ये भी छोटे लीव में डिफरेंट वेराइटी है। और यहाँ पर बड़े लीफ वाले इंग्लिश आइवी तो बहुत अच्छे होते हैं। ये हार्डी होने के साथ साथ शेड लविंग मेंबर होते हैं। और अगर आपके विंडो अगर ख़राब है, टूटे फूटे हैं या वॉल ख़राब है, उसको कवर करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लाइंब होते हैं और पूरे वॉल को ढक लेते हैं, तो काफ़ी सुंदर भी लगता है। और अगर विंडो और वॉल कवर करने का पर्पस है, वो भी सॉल्व हो जाता है। तो इस तरीके से ये प्लांट हार्डी है। ये भी इंग्लिश आइवी की वैरायटी है। इंडोर भी इसे रख सकते हैं, बट बाहर रखें तो इन्हें बिल्कुल शेड में रखें, तभी ये प्लांट चलते हैं। वाटरिंग करते रहेंगे क्योंकि ये मॉइस्चर लविंग प्लांट होते हैं, बट ये प्लांट नेवर डाइंग होते हैं। नेक्स्ट छायादार पौधे हैं एस्पैरगस फर्न। इसकी पत्तियां बड़ी ही सॉफ्ट हैं और बिल्कुल अलग तरीके का ये फर्न है। काफ़ी खूबसूरत होते हैं और खुशबू भी इसमें आती है। और ये प्लांट भी डिवीजन से प्रोपगेट किया जाता है। पॉट में भी इसे ग्रो कर सकते हैं, लेकिन छाया में ही लगाएं। फर्न की सेवरल वैरायटी होती है और हमारे गार्डन में भी 4-5 वैरायटी है। फॉक्सटेल फर्न होते हैं, एस्पैरगस फर्न होते हैं और ये सारे शेड लविंग होते हैं और हार्डी परमानेंट होते हैं, जिसे आप इंडोर ग्रो कर सकते हैं। बोस्टन फर्न होते हैं और बोस्टन फर्न की भी वेरीगेटेड वैरायटी होती है। इसे सोर फर्न भी कहते हैं। काफ़ी लंबे जाते हैं ये प्लांट और बहुत ही हार्डी होते हैं, जल्दी ये ख़राब नहीं होते। इसकी वेरीगेटेड वैरायटी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, जिसे मैंने प्रोपगेट किया हुआ है डिवीजन से, तो इसके बल्ब को आप डिवाइड कर सकते हैं। और ये भी फर्न है जो काफ़ी खूबसूरत और हैंगिंग प्लांटर के लिए सुटेबल होते हैं। ये है सिंगोनियम और ये भी ट्रेल होते हैं और छाया में लगने वाले पौधे होते हैं, सदाबहार पौधे होते हैं। काफ़ी ग्रीन और शाइनिंग वाली इनकी पत्तियां होती है, बड़ी बड़ी इनकी पत्तियां हो जाती हैं। ये सिंगोनियम की वैरायटी है, अनदर वैरायटी, जिसमें आप ये कलर देख सकते हैं और ग्रीन सिंगल कलर तो आपने देखा ही, जो शेड लविंग परमानेंट प्लांट होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं। काफ़ी बड़े बड़े इसके लीव होते हैं। इसको मॉस्टिक से भी डेकोरेट किया जाता है। एरियल रूट होते हैं इसके और बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसको किसी भी सीजन में और किसी भी टाइम में प्रोपगेट भी कर सकते हैं। इनकी स्टेम कटिंग को वाटर सॉइल दोनों में ही, और सर्दी गर्मी सभी में ये चले रहते हैं, ख़राब नहीं होते ये प्लांट। बस इन्हें शेड में रखेंगे।
यहाँ पर मैजेस्टिक पाम है, ये भी शेड लविंग प्लांट होते हैं। वैसे तो ये आउटडोर भी चलते हैं, बट छाया में ग्रो करेंगे तो ये हमेशा ही चले रहेंगे। और ये सारे कुछ प्लांट है जिसको आप इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं और काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। पाम की भी कई सारी वैरायटी होती है और ये प्लांट काफ़ी हार्डी होते हैं, नेवर डिमांडिंग प्लांट होते हैं। एक बार लगाने के बाद ये प्लांट बने रहते हैं। पॉट में लगाए या फील्ड में लगाए, सभी में ये अच्छे चलते हैं। लेडी फिंगर पाम, इसे भी शेड में ग्रो करते हैं। पाम की ऑलमोस्ट सारी वैरायटी को शेड में ग्रो किया जाता है। काफ़ी हार्डी और एवरग्रीन प्लांट होते हैं। ये है एरिका पाम और इसमें मिनी वैरायटी भी होती है जो हम स्टडी टेबल पर ग्रो कर सकते हैं। और यहाँ पे है स्नेक प्लांट, ये भी इंडोर प्लांट होने के साथ साथ शेड लविंग प्लांट होते हैं। तो बाहर रख सकते हैं बट शेड में रखेंगे, बहुत कम केयर के साथ ये चलते हैं। बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी होती है और इसे हम डिवीजन से प्रोपगेट कर सकते हैं। सदाबहार पौधे होते हैं जो एयर प्योरीफायर भी होते हैं और इंडोर के लिए सुटेबल होते हैं क्योंकि ये छाँव में ही ग्रो किया जाता है। तेज धूप से इन्हें हमें बचाना होता है। इनफैक्ट जितने भी ये ड्रेसना की वैरायटी होती है ये सारे भी इंडोर चल सकते हैं या इसे बाहर शेड में ग्रो किया जाता है। तो ये सारे एवरग्रीन होने के साथ साथ हार्डी होते हैं। एक बार जो परचेज करने में प्राइस हम पे करते हैं उसके बाद ये प्लांट कभी खत्म नहीं होते, नेवर डाइंग प्लांट होते हैं। ये बोट लिली के प्लांट और ये भी शेड में ग्रो किया जाता है तो इंडोर भी रख सकते हैं और ये प्लांट भी परमानेंट होते हैं। बहुत कम केयर के साथ चलते हैं और बहुत खूबसूरत इनका डिजाइन होता है, कलर कॉम्बिनेशन होता है पर्पल और ग्रीन का और इसमें फ्लावर भी बहुत अच्छे आते हैं। इसे बोट लिली तभी कहा जाता है, बोट के शेप में इसके फ्लावर होते हैं और इसको हम इनके डिवीजन से भी और कटिंग से भी और सेल्फ मल्टीप्लाई भी होते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत अच्छे से प्रोपगेट किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे कास्ट आयरन के प्लांट है, ये भी शेड लविंग प्लांट होते हैं। इंडोर के लिए सुटेबल है बट आउटडोर अगर रखना है तो बिल्कुल शेड में रखेंगे, अच्छे चलेंगे। सर्दी गर्मी सभी में बेहद ही हार्डी होते हैं और काफ़ी खूबसूरत लुक होता है। बड़े बड़े लीव होते हैं। इसको हम इनको हम प्रोपगेट कर सकते हैं डिवीजन से। लेंचो की ये वैरायटी है, ये भी बहुत अच्छे शेड लविंग प्लांट होते हैं और पूरे साल चलते हैं, परमानेंट होते हैं। कैलेंचो फ्लावर भी आ रहे हैं इसमें। एक्यूबा भी शेड लविंग परमानेंट प्लांट होते हैं, बहुत ही खूबसूरत इनका लीव होता है और इसको भी कटिंग से प्रोपगेट किया जाता है। शेड में अच्छे चलेंगे और पूरे साल चलते हैं, परमानेंट होते हैं ये प्लांट। और इसके साथ ही यहाँ पे स्पाइडर प्लांट है। स्पाइडर प्लांट भी ऑलराउंडर प्लांट है, इंडोर आउटडोर सभी के लिए सुटेबल होते हैं बट ये शेड में ही ग्रो होते हैं और मॉइस्चर लविंग होते हैं। तो वाटरिंग भी करेंगे, सॉइल को ड्राई नहीं होने दें और इनको हम प्रोपगेट कर सकते हैं इनके बेबी प्लांट से और इनके डिवीजन से भी। साथ ही दोस्तों इनको छोटे छोटे पॉट में भी हम ग्रो कर सकते हैं। शेड में ही रखना होता है, अदरवाइज ये प्लांट ड्राई हो सकते हैं। जेरेनियम भी शेड लविंग फ्लावरिंग प्लांट होते हैं और पूरे साल चलते हैं ये प्लांट। बहुत खूबसूरत से इसमें फ्लावर आते हैं अलग अलग रंगों में। ये भी जेरेनियम का अनदर कलर है दोस्तों। अगर पॉट में लगाना चाहते हैं तो इसके ड्वार्फ वैरायटी लें, अच्छी फ्लावरिंग होगी और छोटे छोटे पॉट में ही ये खिले रहेंगे और इनकी कटिंग भी लग जाती है। इसके अलावा यहाँ पे एरोकेरिया है और क्रिसमस ट्री भी कह सकते हैं, जैसा कि क्रिसमस भी आने वाला है तो आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। और बहुत ही हार्डी प्लांट है और नेवर डिमांडिंग प्लांट है। एक बार मैंने इसे लगा दिया है, 7-8-9 इंच के पॉट में लगाएं क्योंकि ये परमानेंट होते हैं और उसके बाद ये प्लांट चले हुए हैं और बहुत ज़्यादा ना वाटरिंग चाहिए ना बहुत कम चाहिए, ऐसे ये नॉर्मल प्लांट है और शेड में भी और डार्क में भी ये बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। तो ये कॉर्नर आप अपने गार्डन में इसे दे सकते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है और प्लांट पूरे साल चले, सर्दी गर्मी सभी में। इनको धूप से बचानी होगी, डायरेक्ट सनलाइट से इन्हें बचाना होता है। काफ़ी टॉल भी हो जाते हैं ये प्लांट बट बहुत ही खूबसूरत लगता है गार्डन में, बहुत ही खूबसूरत कॉर्नर देता है। कैलेसिया फ्रेग्रेंस भी बहुत ही सुंदर ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, फ्लावर भी इसमें आते हैं और ये प्लांट जो होते हैं बास्केट प्लांट भी कहा जाता है क्योंकि इस तरीके से ये हैंग होते हैं तो और भी डेकोरेटिव लगते हैं। और इनके जो सूट्स निकल रहे हैं इसको हम प्रोपगेट कर सकते हैं, इंडोर भी रख सकते हैं, आउटडोर इसे शेड में रखेंगे। बहुत ही हार्डी प्लांट है ये भी। और यहाँ पे है ये मैक्सिकन मिंट,
यानी कि अजवाइन, ये भी पूरे साल चलते हैं और शेड लविंग प्लांट होते हैं। हर्बल प्लांट है और बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें, और एडिबल प्लांट होते हैं, खाने में भी इसका यूज़ होता है, किचन आइटम में इसका यूज किया जाता है। पोल्का डॉट प्लांट, ये भी शेड लविंग ऑर्नामेंटल प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत इनका लुक होता है। अलग अलग कलर में पत्तियां मिलती है, कोलियस जैसा लुक देता है गार्डन को। बिल्कुल पोल्का डॉट प्लांट भी वैसा ही होता है। तो ये सेल्फ जर्मिनेट भी हो जाते हैं। पोल्का डॉट प्लांट सेल्फ जर्मिनेट होते हैं, अलग अलग इनके सीड मिल जाते हैं और प्लांट फिर देखे जा सकते हैं। रेड वॉन्डरिंग जो भी शेड लविंग परमानेंट प्लांट होते हैं, वाइन्स और क्लाइंबर होते हैं और इनको कटिंग से प्रोपगेट किया जाता है, साथ ही इनको शेड में ग्रो करेंगे। ये पूरे साल चलते हैं। ये है पर्पल हार्ट प्लांट, ये भी एवरग्रीन प्लांट होते हैं, शेड लविंग प्लांट होते हैं और पूरे साल चलने वाले प्लांट है। इनकी कटिंग को वाटर सॉइल दोनों में ही प्रोपगेट किया जाता है और वाइन्स और क्लाइंबर कैटेगरी में आते हैं। इस तरीके से ये हैंग होते हैं। इसमें पर्पल, लाइट पर्पल कलर के फ्लावर भी आते हैं जो बहुत सुंदर लगता है और पर्पल लीफ भी होता है। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और इसी तरह की और भी नई नई गार्डनिंग वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये सारे प्लांट आप परमानेंट है, हार्डी है, अगर आप चाहें तो अपने गार्डन में ऐड जरूर कीजिए। कभी ख़त्म नहीं होंगे, हमेशा गार्डन में चार चांद बनाए रखेंगे और सर्दी गर्मी सभी में ये इसी तरीके से सर्वाइव करेंगे दोस्तों।